मुझे बुला रहा है कोई, कहते वो आपको नहीं, वो तो अपनी बच्ची को बुला रहा है। कहती है चल नाम तो मेरा ही है, चाहे उसकी बच्ची का सही, मुझे बुला रहा है। उसने पूरे भाव से मुझे याद किया है, उसकी आंखों में अश्रु हैं। करुणा में सरकार इतनी करुणा भरी है, वो सिर्फ प्रेम बरसाना जानती हैं, कृपा बरसाना जानती हैं। अनजाने में भी कोई नाम ले ले, उन्हें इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो पापी है, दुष्ट है, किस प्रकार से नाम ले रहा है। बस अनजाने में भी कोई नाम ले ले तो उसका फल उसे जरूर मिलता है। नाम शब्द आने पर सारी जो सीमाएं हैं, सांसारिक सीमाएं, जैसे कि कहाँ से थे, कैसे थे, उनका परिवार, ये सारे सवालात जो है, जितने सभी सवाल हैं वो समाप्त हो जाते हैं एक संत नाम आने पर। क्योंकि संत का ना तो कोई नाम है, ना कोई जात बरादरी है, ना कोई परिवार होता है। उनका किसी से भी कोई रिश्ता नहीं होता, सिर्फ एक रिश्ता होता है कि प्रभु मेरे हैं, मैं प्रभु का हूँ। राधे राधे, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ब्रजवासी ब्लॉग्स पर। आज हम दर्शन करेंगे ब्रज के एक महान और परम पूजनीय संत श्री नारायण भट्ट गोस्वामी का। नारायण भट्ट गोस्वामी जी कौन थे और उन्होंने ब्रज के विकास में क्या योगदान दिया, इस सब के विषय में हम जानेंगे। तो आइए हम और आप मिलकर दर्शन करते हैं परम पूज्य संत श्री नारायण भट्ट गोस्वामी जी। ये स्वामी जी का समाधि स्थल श्रीमन नारायण भट्ट गोस्वामी ने नमो नमः। इस समय हम मौजूद हैं स्वामी जी की समाधि स्थल पर। मैं आपको एक बार इस समाधि स्थल के चारों ओर का दर्शन करा दूं। बहुत ही शांति का वातावरण यहाँ पर बना हुआ है। इस पुण्य स्थान के विषय में और अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के पुजारी जी श्री वेदाचार्य जी। तो आइए जानते हैं उन्हीं से इस स्थान के महत्व और महात्म्य के विषय में। पुजारी जी, क्या महत्व है इस स्थान का इस ब्रजमंडल में? जी राधे राधे। देखिए प्रभु, ये जो स्थल है ये एक समाधि स्थल है। श्री नारायण भट्ट जी का ये समाधि है। आप देख सकते हैं सामने नाम लिखा हुआ है, समाधि स्थल। श्री लाडले ललितम सत्तम भजामी ब्रजाचार्य श्री नारायण भट्ट जी ब्रजोधारक। ब्रजोधारक, जी हाँ, जिन्होंने ब्रज का प्रागट्य किया है। जब भगवान कृष्ण देह त्याग दी थी उन्होंने, जैसा कि उनको कुंती जी ने श्राप दिया था कि जिस प्रकार मेरे परिवार का पतन हुआ है, सभी मेरे पुत्र जो हैं समाप्त हुए हैं, इसी प्रकार तुम्हारा भी जो परिवार गांधारी ने दिया था। हाँ, गांधारी ने जो उनको श्राप दिया है, इसी प्रकार आपका भी जो वंश है वो समाप्त हो जाएगा। इस कारण जो है ठाकुर जी गए हैं देह त्याग करके। तो देह त्याग करने के बाद सब कुछ जो है जलमग्न हो गया था। जलमग्न होने के बाद सभी चीज़ें लुप्त हो गई थी, सभी लीलाएं जो प्रभु के चिन्ह थे वो सभी लुप्त हो गए थे। उसके बाद जो है जब नारायण भट्ट जी जो थे, उनके साथ 24 घंटे गोपाल जी रहते थे। उनका भाव था 24 घंटे वो गोपाल जी की सेवा करते थे। तो जैसे जैसे गोपाल जी को वो साथ लेकर जहाँ भी जाते थे साथ लेकर जाते थे और बड़े भाव से सेवा करते थे। तो वो ऐसा कहते हैं कि वो उनके साथ बातचीत करते थे। उनका भाव था कि गोपाल जी के साथ बातचीत करते थे। तो बातचीत करते करते वो गोपाल जी जो है उन्हें बताते चले गए कि यहाँ पर ये लीला हुई, इस प्रकार से यहाँ पे ये हुआ, ये चरण चिन्ह है, यहाँ पे लीला हुई, यहाँ पे इस प्रकार का मंदिर है, इस प्रकार से। उनका ऐसा भाव था कि भगवान उन्हें स्वयं बताते थे कि यहाँ पर लीलाएं हुई हैं। जी, ये जैसे कि अब उनका अंतिम समय आया तो उन्होंने देह त्याग करी। तो देह त्याग करने के बाद उनका समाधि स्थल बना दिया। उच्च कोटि के संत थे वो, बहुत उच्च कोटि के। अब देखिए, अब जैसे कि हमने कहा कि बहुत उच्च कोटि के संत थे, तो संत नाम जहाँ आ जाता है, संत नाम शब्द आने पर सारी जो सीमाएं हैं, सांसारिक सीमाएं, जैसे कि कहाँ से थे, कैसे थे, उनका परिवार, ये सारे सवालात जो है, जितने सभी सवाल हैं वो समाप्त हो जाते हैं एक संत नाम आने पर। क्योंकि संत का ना तो कोई नाम है, ना कोई जात बरादरी है, ना कोई परिवार होता है। उनका किसी से भी कोई रिश्ता नहीं होता, सिर्फ एक रिश्ता होता है कि प्रभु मेरे हैं, मैं प्रभु का हूँ। वहाँ अगर सांसारिक दृष्टि, सभी सांसारिक सवाल समाप्त हो जाते हैं। संत की पहचान सिर्फ एक ही है कि प्रभु के प्रति भाव। आजकल जैसे कि ये शब्द काफ़ी चर्चा में है कि प्रभु भाव मांगते हैं।
संत का एक भाव होता है कि मैं प्रभु का हूँ, प्रभु मेरे हैं, बस जीवन भर मुझे उन्हें समर्पण करना है। अब भाव भी कई प्रकार का संतों को आपने देखा होगा बिना माला के भजन करते हैं। जो बिना माला के भजन कर रहे हैं ना, लगातार निरंतर भजन चल रहा है, वो अखंड भजन है। अर्थात कि आपने एक माला ले ली, अब एक माला लेने के बाद आप पहली माला जो कर रहे हो, उसके बाद आप चाहे 10 करो चाहे 2 करो, वो आपकी प्रवृत्ति है। लेकिन एक हाथ में लिए तो एक तो माला करोगे ही करोगे, तो वो बंद गई सीमा कि हमें एक माला तो करनी पड़ेगी। अब आगे हमारा भाव या समय के अनुसार। लेकिन जो बिना माला के भजन है, उस चीज़ पर क्या भाव आता है कि सांसों की माला पे सिमरूं में पी का नाम। जब तक हमारी सांस चल रही है, मतलब एक आप जो कहना चाह रहे हैं उसका मतलब है कि एक लिमिट नहीं होनी चाहिए कि एक माला 2 माला, अगर सुमिरन उसका करना है तो इस मतलब मन से अंतर मन से उसके भाव को भजना है तो सांसों की माला पे करो, जो कि माला समाप्त ही ना हो। जब माला समाप्त होगी तो तभी भजन समाप्त होगा, भजन समाप्त होगा। यही असली भजन है। तो आचार्य जी, ये नारायण भट्ट गोस्वामी जी जैसा आपने बताया कि ब्रज में ठाकुर जी के लीला स्थलों का इन्होंने प्राकट्य किया, और माना जाता है कि स्वयं राधा रानी जो बरसाना भानगढ़ मंदिर है, इसका प्राकट्य भी इन्हीं के द्वारा हुआ है जी। क्या ऐसा है? बिल्कुल सत्य बात है। बरसाने में बहुत सी लीलाएं हुई हैं इस प्रकार की, जैसे कि देखो नारायण भट्ट जी ने बरसाना जो प्राकट्य किया श्री लाडली जी का मंदिर। अब बहुत से संत ऐसे हुए हैं, जैसे कि अभी आप ये समाधि देख सकते हो, ये भी संतों की समाधि है। संतों ने ब्रज में देह समर्पण कर दी है भजन करते करते। ऐसा होना चाहिए कि जब मन करे ना, कुछ और दिखाई ना दे, ऐसा भजन होना चाहिए। जिस समय आप बैठो, हम हर किसी को ये कहते हैं कि चाहे आप 2 मिनट भजन करो, उस 2 मिनट के अंदर जिसकी आप माला कर रहे हो वो आपके आराध्य और आपके बीच कोई ना हो। क्योंकि जिन बच्चों की आप परवाह कर रहे हो, जिस धन की आप परवाह कर रहे हो, वो दिया हुआ भी प्रभु का ही है, जिनके पीछे हम भाग रहे हैं। मतलब जिस समय आप प्रभु के सामने बैठे हैं या उनका चिंतन कर रहे हैं, तो भक्त और भगवान के बीच में उस समय कोई दूसरा नहीं होना चाहिए, कोई दूसरा नहीं होना। अगर भजन कर रहे हैं तो आपका अंतर्मन उसी में रहना चाहिए, कोई और चिंता या कोई और दिमाग में बात नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ को भी लाडली जी ने दर्शाया बरसाने में। एक भक्त थे, तो होली के राधाष्टमी के समय उनकी बच्ची थी, साथ में लेकर आए थे यहाँ पे राधाष्टमी का दर्शन करने के लिए लाडली जी के। तो उनकी बच्ची जो है भीड़ के अंदर थोड़ा सा आगे निकल गई, उनसे वो थोड़ा पीछे रह गई। अपनी बच्ची को आवाज़ मार रहे हैं, राधा राधा राधा। किशोरी जी अपने महल में विराजमान है सखियों के साथ। तो विराजमान है, जब उन्होंने सुना कि मुझे राधा राधा करके कोई पुकार रहा है, तो किशोरी जी नंगे पांव दौड़ी चली आई हैं भक्त से मिलने के लिए। कौन मुझे पुकार रहा है? सभी सखियाँ एकत्रित हुई कि किशोरी जी कहाँ जा रही हो? कि कोई मुझे पुकार रहा है, मुझे बुला रहा है कोई। कहते वो आपको नहीं, हो तो अपनी बच्ची को बुला रहा है। कहती है चाहे नाम तो मेरा ही है, चाहे उसकी बच्ची का सही, मुझे बुला रहा है। उसने पूरे भाव से मुझे याद किया है, उसकी आंखों में अश्रु हैं। करुणा में सरकार इतनी करुणा भरी है, वो सिर्फ प्रेम बरसाना जानती हैं, कृपा बरसाना जानती हैं। अनजाने में भी कोई नाम ले ले, उन्हें इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो पापी है, दुष्ट है, किस प्रकार से नाम ले रहा है। बस अनजाने में भी कोई नाम ले ले तो उसका फल उसे ज़रूर मिलता है, उस पर कृपा जरूर बरसती है। आचार्य जी, ये जो अलग अलग यहाँ पर स्थान बने हुए हैं जी, ये स्थान कैसे बने हुए हैं? ये जो स्थान है ये सभी हमारे संतों के स्थान हैं, जिन्होंने ब्रज में भजन करते करते देह त्याग दी है, जिन्होंने जीवन समर्पण कर दिया है। ये एक तरीके से उनकी समाधियां हैं। उनकी समाधियां हैं। ये नारायण भट्ट जी के बाद काफ़ी जो है संत हुए और भी, जिन्होंने पूर्ण तरीके से संपूर्ण जीवन जो है ब्रज में समाप्त कर दिया है। जो बाहर से आए कुछ ब्रजवासी थे। इस प्रकार से आपको ब्रज के अंदर काफ़ी ऐसी समाधियां देखने को मिलेंगी। कहते हैं हिंदू धर्म को अगर जानना है, पहचानना है कि वास्तविक हिंदू क्या है, हमारे ब्रज में या इस संसार में भक्ति का अस्तित्व क्या है, तो ब्रज में आओ। साक्षात प्रभु के आज भी दर्शन होते हैं, बस दर्शन करने वाला चाहिए। प्रभु किसी न किसी रूप में यहाँ दर्शन जरूर देते हैं। तो ये उन्हीं संतों की, भक्तों की समाधियां हैं जो प्रभु का चिंतन करते हुए, प्रभु का ध्यान करते हुए, उनका भजन करते हुए इन्हीं स्थान पर उन्होंने अपने देह को त्याग दिया। देह को त्याग दिया है, ये सत्य है। ये भी उन्हीं की हैं। हाँ, ये सब उन्हीं की समाधियां हैं। और ये कुछ इस प्रकार के भी संत हुए हैं यहाँ के, जो कि बाहर अच्छा कमा रहे हैं, बड़ी प्रॉपर्टी भी है, सब कुछ बेचकर उन्होंने ब्रज में लगा दिया।
कुछ गरीबों की सहायता करी, कुछ मंदिरों का निर्माण करवाया, कुछ जैसे कि कुएं तालाब वगैरह होते हैं उनका जो है जीर्णोद्धार किया दोबारा। अब कुछ लोग कहते हैं कि प्रभु लोग बाहर से आकर यहाँ पैसा लगाने का क्या मतलब है, क्यों लगाते हैं? क्योंकि कई लोगों का ये प्रश्न आता है, कहते हैं यहाँ अगर पैसा लगाते हैं तो उसका फल मिलता है। अर्थात ये होता है कि मान लीजिए आपका घर है, आप घर बना रहे हो और मैं आपके घर में आकर एक दीवार खड़ी कर देता हूँ। आपके घर में मैंने एक दीवार खड़ी कर दी और मैं चला गया, 2 साल 10 साल 15 साल बाद मैं आया तो आप मुझे पहचान जाओगे, क्योंकि आपके पर्सनल घर में मैंने एक दीवार लगाई थी। तो आप सीधा क्या कहोगे कि आओ प्रभु विराजो, और भी कुछ नहीं तो घंटे 2 घंटे बैठेंगे, खाना पीना होगा, क्योंकि आपने मेरे घर में पैसा लगाया, कुछ भी अपनी मेहनत की कमाई लगाई। इसी प्रकार ब्रज के अंदर जो लोग समर्पण कर रहे हैं, चाहे वो देह के प्रति मेहनत करके या पैसे के प्रति, तो उसके बाद क्या होता है, ये ब्रजमंडल प्रभु का घर कहलाता है। जब यहाँ हम समर्पण कर देते हैं तो यहाँ हमारा जो है जीवन यापन करने का एक कारण बन जाता है, प्रभु अपने आप बुला लेते हैं। तो ये सभी समाधियां उन्हीं ठाकुर जी के भक्तों की हैं, उन्हीं महान संतों की है जिन्होंने ठाकुर जी का चिंतन और भजन करते हुए यहाँ अपने प्राणों को त्याग दिया। जी प्रभु। अच्छा आचार्य जी, ये जो हम नीचे देख रहे हैं जी, ये चबूतरा बना हुआ है बहुत बड़ा। जी, ये जो प्रभु चबूतरा है, जैसा कि अभी होली का त्यौहार है, होली के त्यौहार पर आप देखते हैं हर जगह जो है संगीत गायन होते हैं, लठमार होली होती है। तो ऊंचा गांव का जो संगीत गायन होता है, जो यहाँ होली मनाई जाती है, वो यहीं मनाई जाती है। ये पूरे चौक में उस दिन जो है होली होती है। अच्छा, ये इस पूरे चौक में हाँ, यहाँ होली का आयोजन होता है। होली का आयोजन होता तो मतलब होली यहाँ बरसाना बहुत नजदीक है, वहाँ भी होली होती है और यहाँ अलग से होती है। पूरे ब्रज में अलग अलग होली है, पूरे ब्रज में। तो यहाँ का दिन और स्थान भी अलग होगा फिर? नहीं, जिस दिन बरसाने का जो स्थान है, बरसाने में जिस दिन होली होती है उसी दिन शाम को यहाँ होली होती है। अच्छा, जिस दिन बरसाने में होती है, जी हाँ, तो उसी दिन यहाँ होती है। बरसाने की होली तो 9वीं तिथि को होती है जी, 9वीं को ही यहाँ भी होती है। यहाँ भी होती तो यहाँ किस प्रकार से, थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को बताइए कि यहाँ किस प्रकार से होली होती है। यहाँ पर गुजरियाँ आती हैं। इस गांव में आज भी आधे गुजर हैं और आधे उपाध्याय ब्राह्मण हैं, क्योंकि ये ललिता सखी का गांव है, ऊंचा गांव जी, और ललिता सखी राधा रानी की प्रधान सखी हैं। प्रधान तो सखी हैं। निश्चित रूप से यहाँ की होली भी विशेष ही होगी। विशेष है प्रभु। तो वो किस तरह से यहाँ पे मनाई जाती है? जी बिल्कुल, देखिए ललिता सखी जी जो हैं गुजर समाज से हैं, बासट्टा गोत्र से हैं। ठाकुर जी कृपा से हम उनके वंशज कहलाते हैं, पुरोहित कहलाते हैं। अच्छा, आप स्वयं ललिता सखी के पुरोहित हैं? के पुरोहित हैं। हाँ, हर साल जो है भादों के महीने में शुक्ल पक्ष में वामन द्वादशी के दिन ललिता जी का और ठाकुर जी का विवाह होता है सखीगिरी पर्वत पे। तो ललिता जी जो है गुजर समाज से हैं और इस गांव में आज भी गुजर समाज मौजूद है। तो जैसा आपने बताया, वो जो विवाह होता है तो उसे आप ही के वंशज कराते हैं? आप ही स्वयं हमारे पिताजी कराते हैं। अच्छा, आपके स्वयं आपके पिताजी कराते हैं और आप साथ में रहते होंगे? जी हाँ, अगर कोई इस बारे में जानना चाहता है तो लक्ष्मी नारायण मंदिर है देहकुंड पर, वहाँ आकर जान सकता है, और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो। और विवाह वाले दिन आ सकते हैं तो बहुत बड़ी कृपा है ठाकुर जी की। ये जो विवाह होता है, नहीं, निश्चित रूप से हम इस बार वहाँ का दर्शन भी करेंगे। जिस दिन भगवान का और ललिता सखी का विवाह उत्सव होगा, उस दिन हम जरूर आएंगे यहाँ का दर्शन करने। प्रभु राधा अष्टमी से चौथे दिन होता है। राधा अष्टमी के 4 दिन बाद जो द्वादशी आती है, जिसे वामन द्वादशी कहा जाता है, वामन द्वादशी के दिन ये विवाह होता है। अच्छा, यहाँ होली बहुत भीड़ होती होगी यहाँ पर उस दिन? प्रभु उस दिन यहाँ हमारे ये लगा लो कि पूरा सा गांव आ जाता है, क्योंकि आधा गांव गुजरों का है। तो गुजर समाज सभी यहाँ गुजरियाँ आती हैं। ठाकुर जी जो है यहाँ झांकियाँ जैसे आती हैं, ऐसे गीत गाए जाते हैं, लठ मारे जाते हैं, रंग खेले जाते हैं, पूरा प्रेम भाव। और उस दिन यहाँ लठमार होली भी होती है? लठमार होली होती है। उस दिन जो है सभी चीज़ें भूल जाते हैं लोग कि ये मुझसे छोटा है या बड़ा है। जैसे कि बच्चे छोटे बड़े की होती है, ये भाभी हमारी, उनकी उम्र ज़्यादा है, ऐसा कुछ नहीं होता। ज़्यादा उम्र की होती है उनके साथ भी खेला जाता है होली। मतलब पूरा यहाँ पर जिस प्रकार बरसाना में और नंद गांव में जो होली के प्रति भाव रहता है भक्तों का भगवान के प्रति, तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ होली का आयोजन होता है और उसी दिन आयोजन होता है। 9वीं तिथि को ही यहाँ पर, जिस दिन बरसाना में होली होती है, उसी दिन यहाँ आयोजन होता है और इसी स्थान पर होता है। जी, यहीं होली खेली जाती है। और यहाँ तो हमारे ब्रज की तो होली ऐसी है प्रभु कि देखो आजकल होली खेले ना, तो होली खेलने गए, रंग गुलाल लगाया, खेल कर आ गए। लेकिन ब्रज का जो भाव है कैसा है कि अगर मान लीजिए आप किसी के पास होली खेलने गए, आपने किसी स्त्री से होली खेली, चाहे वो आपकी भाभी है, चाची है, ताई है, काकी है,
सभी से होली खेल सकते हैं। अगर आप उनसे सुबह होली खेली आए तो शाम को आपको मिठाई का डब्बा लेकर जाना पड़ेगा। ध्यान रखना कि किसके साथ खेल रहे हो, ये नियम है ब्रज के छोटे छोटे। मिठाई का डब्बा लेकर जाना पड़ेगा, उस पर कुछ दक्षिणा लगकर जिसके साथ आपने स्त्री के साथ होली खेली है उसको आपको देकर आना पड़ेगा। ये ब्रज के नियम है, इतना प्रेम भाव तो है। मतलब इस गांव में और विशेषकर इसी स्थान पर, इसी स्थान पर इस गांव का ये स्थान है जहां पर गांव के सभी लोग जी ठाकुर जी के साथ में होली खेलने के लिए इसी स्थान पर आयोजन होता है। आयोजन होता है। तो आचार्य जी ने बहुत सुंदर वर्णन आज इस स्थान का हमारे सामने किया कि इस ऊंचा गांव में जो राधा रानी की प्रमुख सखी ललिता सखी का गांव है, ऊंचा गांव, यहाँ किस प्रकार होली खेली जाती है, क्योंकि ये स्थान होली के लिए बना हुआ है। प्रमुख रूप से, मुख्य रूप से यहाँ पर होली खेली जाती है। और आज इस वीडियो में हमने दर्शन किया परम आदरणीय परम पूज्य संत श्री नारायण भट्ट गोस्वामी जी की समाधि का। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही और वीडियो हम आपके लिए ब्रजभूमि से लाते रहें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ एक नए स्थान पर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राधे।